सुकून कहते हैं, जैसे मेरे को लगता है कोई कहता है सुकून यार ट्रैवल से मिलता है, कोई कहता है यार खाने से मिलता है, बट आज इंद्रेश जी आप हैं और आप संगीत म्यूजिक से आपको सुकून मिलता है। लेकिन सच में ऐसे कुछ है कि यार निकी सुकून शायद कुछ और है। तो आज कुछ एक फिलोसफी वाली बात है जो मेरे दिल में, सुकून असली में इंद्रेश जी क्या है? आई थिंक इतने सारे यंगस्टर्स हैं और मेरे साथ जो यंगस्टर बैठा भी है, ये क्यों बैठा है वो मैं बताऊंगी आपको, बट सुकून वाकई में सच्ची वाला या असली वाला सुकून है क्या? जो कांस्टेंट हो, जिसका कभी अंत ना हो। संसार की हर चीज़ कांस्टेंट नहीं है, उसका एक टाइम होता है कि उसके बाद उससे आप ऊबने लगते हो। पर जिसकी एक बार प्रारंभ हुआ गंगा की तरह धारा प्रवाह, फिर चाहे जितने रुकावटें आ जाएं वो रुके ना, उस फीलिंग को कहते हैं सुकून, जो हमेशा रहे। जैसे संसार में बहुत गिनी चुनी ऐसी चीज़ें हैं और आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी से संबंध की होंगी। वही चीज़ें जो आपको कभी भी सुकून दे सकते हैं। तो नया नया आता रहता है संसार में, कुछ ना कुछ नया, नई मूवीज आती है, नए सॉन्ग्स आते हैं, नए फिलर्स आते हैं, नए प्रकार का कुछ जोन आता है, सब आता है पर आके चला जाता है। पर कुछ ऐसा होता है जो आता है और फिर कभी नहीं जाता, वो हमेशा रहता है और वही सुकून देता है और वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा ठाकुर जी से। आपके लिए वो सुकून आपकी लाइफ में आ गया है या अभी भी आप ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी में सुकून तब से ही है जब से ठाकुर जी हैं। क्या बात है। और महाराज जी जैसे मित्र, महाराज जी जैसे भाई, गुरु जब साथ में हो तो वैसे ही सुकून रहता है। और फिर चाहे वो मेरे गानों में हो, चाहे वो अब डिवोशन में हो, तो मेरे को लगता है कि जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करोगे सुकून आपको मिलेगा ही नहीं। वैसे आई टोटली एग्री विद यू। यस, मैं मतलब अल्फाज में ना वाहिगुरु जी तो आ ही जाते हो, दिस इज आई थिंक द पावर इज सो ब्यूटीफुल। पर कभी ऐसा होता है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, आपने कितने सारे, मतलब आई थिंक एंडलेस हैं, पर जब शाम ना मिला, जैसे जब बैठते हैं हम गाते हैं, तो वो वाला एक किस्सा क्या होता है, वो माहौल क्या होता है जब इंद्रेश जी थे, आप थे, उसकी कोई बात होगी जो शायद अब तक ना कहीं कही हो? हम बॉम्बे में थे जब महाराज जी आए वहाँ पर, और हमने स्टूडियो में तकरीबन 5-7 उस दिन महाराज जी के भजन वहाँ पर हमने रिकॉर्ड करे। और मैं आपको एक बहुत आज एक सच बात बताता हूँ कि जितने भी अभी तक आगे प्यारो वृंदावन, राधा गोरी गोरी, अब शाम राधिका दुलारी आ रहा है, सो एक भी भजन को दोबारा नहीं गाया गया। और मेरे को लगता है कि 5 से 7 जो उस टाइम महाराज जी ने गाए वो एक ही टेक में गाए हैं। हमने उसको दोबारा मतलब कि रीटेक भी नहीं करा, ना महाराज जी ने रीडब करा। तो आप जो सुन रहे हो वो एज इट इज़ गाया, क्योंकि वो ऐसे भाव से गा दिया कि मैं और जानी भाई हम दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे। हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि अब महाराज जी को किस चीज़ के लिए हम बोलेंगे दोबारा कर दो ये वाली लाइन। सो वो एक टेक में ऐसा गाया गया और वो द नाइट वॉज मैजिकल। दैट नाइट वॉज रियली मैजिकल नाइट। और उसमें जो बना है और अब जो, और आज तक अच्छा महाराज जी मेरे को कहते भी मैंने गिटार और पियानो पे कभी नहीं ऐसे गाया था, तो वो बड़ा एक नया एक्सपीरियंस है महाराज जी के लिए। तो उसमें फिर अच्छा वो और पियानो और एक वो आवाज़ को पियानो और गिटार मिला, जिसको मतलब कि मेरे को लगता है कि गिटार और पियानो भी बोल रहे थे कि आप मिलो हमें, तो हम आपके लिए ऐसे गाएंगे। तो फिर वो मैजिकल वो आप सुन ही रहे हो। हाँ जी, मैंने सुन लिया। मैं इनको जैसे महाराज जी आए, मैं कही थे शाम में खुद मेरे एकदम अंदर एकदम बेस्ट चुका है। और एक चीज़ है, चलो सर मैं थोड़ी बहुत फिल्मी भी हूँ, मेरे जेन्युइनली था कि ये गाना कोई एक बॉलीवुड मूवी, जेन्युइनली अगर कभी कोई ऐसी मूवी में आए, क्योंकि ना नो मैटर व्हाट हम जो मासेस में विद द मूवीज भी पहुंच जाते हैं, वो ज़रूर हो। तो अगर कभी ऐसा महाराज जी हो यही आपकी अगर गाना, तो कुछ रिएक्शन अगर कई चीज़ें होती हैं वो अपने स्थान पे ही सुंदर लगती हैं। मूवीज़ का अपना एक जोन है, मूवीज़ की अपनी एक पहचान है। और ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारे वृंदावन से संबंध की हैं, इनका स्थान
वहीं अच्छा है। मतलब जैसे गंगा, वो जो घाट पहले से बने हुए वहीं अच्छी लगती हैं। अब सरकार के पास में एबिलिटी खूब है कि वो चाहे तो खुदाई करके वो कहीं भी गंगा को ले जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं गंगा जब अपना पथ छोड़ेगी तो गंगा का बहुत महत्व ऐसा लगेगा कि ठीक है, लोगों की खुशी के लिए हो तो गया कि गंगा जी दिल्ली होके बह रही हैं, गंगा जी चंडीगढ़ होके बह रही हैं, पर गंगा जी के जो पुरातत्व, उनका जो फ्लो है वो वहीं होना चाहिए। सुनने में भी अच्छा लगता है, ऋषिकेश में गंगा, हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, वाराणसी में गंगा, ठीक वैसे ही ये जो भाव है ना, ये तो वहीं अच्छे लगते हैं। तो यही भाव अगर आज हम सबके साथ आप ही की जुबानी और सर भी यहाँ पे अगर कुछ हो जाए थोड़ा सा लाइव, मतलब ताकि वो जो मैजिकल वाली बात हो रही थी वो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सर मैं नॉन स्टॉप लिखी हूँ आज, मैं सच्ची जेन्युइनली आई थिंक यही वो बात है जब हम कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यू सो मच। और दिल की आरज़ू ख़त्म करेंगे हमारा किस्सा। एक पैगाम, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आज आप बोलना चाहोगे, एंड आई होप ये वीडियो सब तक पहुंचे, वो बात क्या होगी महाराज जी। और हमारे ये जो यंगस्टर है, इसने कुछ एक जन्माष्टमी भी आ रही है, तो ही बॉल की कुछ एक प्यारी सी बात है जो आई थिंक ये हर किसी की जुबान पे भी है, तो ये एक बार सुनने से दिल की जुबानी। चलिए। पितमात स्वामी सखा हमारे, पित